Good morning, India. I am Sitama explaining solution. Today I will teach you Model Engineering War Part 3. Let's start Model Engineering War Part 3. Use of CAD. लास्ट टाइम हम लोग वीडियो में चर्चा किए थे, अपलोड किए थे यूज ऑफ कैड. कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉर एबिलिटी. कैन का प्रयोग योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य दर्शाने के लिए किया जाता है. कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉर पावर. कैन का प्रयोग शक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है. कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉर कैपेसिटी. क्षमता को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है. My dear student, boys and girls, let's learn something different today. कैन का प्रयोग जैसे शक्ति का प्रयोग जैसे बताया कि कोई वजन है, कोई बक्सा है या कोई भी झूला है तो उसको उठाने में मतलब क्या होता है, शक्ति का प्रयोग होता है. एबिलिटी जैसे पढ़ाई लिखाई में जहाँ भी हम अपना इस्तेमाल करते हैं, चाहे परीक्षा देना हो या कोई जॉब लेने के लिए इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे एबिलिटी का प्रयोग होता है. कैपेसिटी क्या है? क्षमता. जैसे कोई भी बर्तन है या कोई भी चीज है, जैसे मान लेते हैं कि कोई जार है 5 केजी का और उसमें अब 10 केजी रखेंगे तो क्या उसकी क्षमता है नहीं 10 केजी रखने का, तो कैपेसिटी को, क्षमता को दर्शाता है. चलिए बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में. I can swim across the river. I can swim across the river. Across the river का मतलब होता है नदी के इस पार से उस पार जाना या करना. मतलब मैं नदी के एक छोर से दूसरे छोर तैर सकता हूँ. स्विम मतलब होता है तैरना, तैर सकता हूँ. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य. I cannot swim across the river. I cannot swim across the river. मैं नदी के एक छोर से दूसरे छोर तैर नहीं सकता हूँ, पार नहीं कर सकता हूँ. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. Can he swim across the river? Can he swim across the river? क्या वह नदी को पार तैर के पार कर सकता है या एक छोर से दूसरे छोर तैर के जा सकता है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. Can she not swim across the river? Can she not swim across the river? क्या वह नदी के एक छोर से दूसरे छोर नहीं तैर सकता है. WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन. कहने का मतलब है कि इसको दोनों नाम से आप बुला सकते हैं, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH क्वेश्चंस. How can you swim across the river? मतलब तुम कैसे नदी को पार कर सकते हो, तैर के एक छोर से दूसरे छोर जा सकते हो. WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. How can he not swim across the river? How can he not swim across the river? वह क्यों नदी को एक छोर से दूसरे छोर तैरकर जा सकता है. Why can he not swim across the river? जैसे देखिए, मान लेते किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता है और उसको क्या करते हैं, तालाब में बीच में जाके छोड़ दीजिए, तो क्या वो तैर सकता है? नहीं तैर सकता है, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या एग्जांपल दिया, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, स्विम गिवन है, अक्रॉस द रिवर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है. नेगेटिव सेंटेंस. अच्छा, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैन के साथ नॉट लगाते हैं या हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाते हैं या ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं. तो आई कैन नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर. आई सब्जेक्ट, कैन मॉडल, नॉट नेगेटिव, स्विम V1 across the river ऑब्जेक्ट और अदर. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे कैन से प्रश्न बना सकते हैं. Can he swim across the river? Can model, he subject, swim V1 across the river ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन में नेगेटिव है. Can she not swim across the river? Can model, she subject, not negative, swim V1 across the river ऑब्जेक्ट अदर वर्ड. WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चंस. How can you swim across the river? How WH word, can model, use subject, swim V1 across the river object or other word. Next, WH interrogative sentence. Why can he not swim across the river?
why WH word can model he subject not negative stream V1 across level object or other word. चलिए let's discuss some more examples with the help of can. Here look at the word. A monkey can climb the tree. A monkey can climb the tree. यानी बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है. क्लाइंब मतलब क्या होता है? चढ़ना. तो आदमी भी चढ़ सकता है, लेकिन इस बार जो है भगवान कुछ जैसे इंसान कोई भी काम कर सकता है, वैसे जानवर में भी कुछ अच्छे काम करने के गुण होते हैं. जैसे कि एग्जांपल है अ मंकी कैन क्लाइंब द ट्री. तो आप कहेंगे सर मैं भी चढ़ सकता हूँ, आप भी चढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र है चढ़ने के लिए, लेकिन इतना ऊपर मत चढ़ जाइए कि उतरने के लिए आपको मतलब परेशानी. अ लायर कैन डिसीव एनीवन. अ लायर कैन डिसीव एनीवन मतलब एक झूठा व्यक्ति किसी को क्या है धोखा दे सकता है, किसी को ठग सकता है. The police can harass an innocent person. The police can harass an innocent person. एग्जाम्पल कहता है कि आमतौर पर पुलिस क्या करता है, निर्दोष व्यक्ति को तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है. A saint can harm no one. A saint can harm no one. यानी साधु. सेंट मतलब क्या होता है? साधु. यानी साधु का मतलब क्या है कि उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता है, कोई हानि नहीं हो सकता है. I can solve this question. I can solve this question मतलब मैं यह प्रश्न को हल कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, सुलझा सकता हूँ. I can solve this riddle. riddle का मतलब होता है पहेली. I can solve this riddle. एक बार एक बच्चा आके कहता है सर मेरा नाम मैं, तेरा नाम तू, बीच में पड़ा लट, बोलो मैं खाऊं या तू, क्या होगा? I can solve this riddle. मैं इस पहेली को हल कर सकता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी यहाँ में जैसे क्या है, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज मॉडल एंड वर्ब एंड अदर वर्ब. अ लायर कैन डिसीव एनीवन. लायर सब्जेक्ट, कैन मॉडल, डिसीव V1 anyone object or other word. The police can harass an innocent. The police subject can model harass V1 an innocent person object or other word. A saint subject can model harm V1 no one object or other word. I can solve this question. I subject can model solve V1 this question object or other word. I can solve this riddle. I subject can model solve V1 this riddle object or other word. My dear student, boys and girls, अब यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रिक हम आपको देंगे जिससे आपको लगेगा कि सर कुछ ऐसा बताइए जिसे मैं कैन को आराम से यूज कर सकूं, चाहे एग्जामिनेशन में, रिटन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं. बिल्कुल. तो मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिसे आप कैन कहीं भी लगा सकते हैं. अगर वो नियम नहीं काम करता है तो वहां पे कैन नॉट का प्रयोग होगा. चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं कि वैसे रूल का, जैसे जहां पे ये देखिए पावर या एबिलिटी और कैपेसिटी, ठीक है. तो जहां पे यहां पे है माइंड, बॉडी, टाइम, मनी. माय डियर स्टूडेंट्स, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, अब यहां पर ये तीनों जो गुण हैं अब एक साथ. माइंड पावर. माइंड पावर का मतलब होता है कि आपके दिमाग की जो क्षमता है, योग्यता है, जो आपकी शक्ति है, अगर वो काम करता है तो माइंड स्टूडेंट कैन का प्रयोग होगा. अगर बॉडी पावर, अगर शरीर काम कर सकता है, कहीं दौड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, या आप कॉलेज जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, तो ये कैन का प्रयोग होगा. टाइम पावर यानी आपके पास समय है, कुछ करने के लिए आप कर सकते हैं, तो कैन का प्रयोग होगा. मनी पावर, जैसे मान लेते हैं कि आप कार के शोरूम में चले गए और आपके जेब में इतना पैसा हो कि आप कार खरीद सकते हैं, तो वहां पे कैन लगेगा. तो सर एक बात बताइए, तो कुछ ऐसा बताइए जिससे कैन नॉट का प्रयोग इसमें कैसे लगेगा. तो जहां पे जिसका दिमाग नहीं काम करता है कैन नॉट लगेगा. जिसका शरीर काम नहीं करता है, वो ओलंपिक में नहीं दौड़ सकता है, तो कैन नॉट लगेगा. जैसे समय है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, वो हेल्पलेस है, तो कैन नॉट लगेगा. पैसा है
लेकिन वो एक नंबर का ससुरा कंजूस है तो कैन नॉट लगेगा। तो कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इसमें से ये पावर है तो कैन लगेगा और ये नहीं काम करता है तो कैन नॉट लगेगा। आगे हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो अपलोड करेंगे और आपको कहीं भी समझने में हिंदी या इंग्लिश में परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आप इस तरह का वीडियो बनाएंगे। हम आज तक जैसे कल एक बच्चे का कमेंट है कि सर मैं आर्टिकल्स पढ़ा हूं, मुझे आर्टिकल आज तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, आने वाले समय में हम आपको आर्टिकल्स का वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे और आई होप दैट यू विल लर्न इजीली वेयर एंड हाउ वी यूज आर्टिकल्स। इट्स माय प्रॉमिस। और कुछ बच्चे ऐसे कमेंट लिखे थे कि सर मुझे टेंस समझ में नहीं आता है, मैं कई जगह कई शहर में टेंस जाके पढ़ा, तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि टेंस का वीडियो अपलोड कीजिएगा। तो आई प्रॉमिस माय डियर स्टूडेंट वेरी सून आई विल टीच टेंस। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, दैट्स ऑल।